मित्रों, शरीर धारण करना और छोड़ना यानी जन्म व मृत्यु का गुण क्रम ईश्वर का नहीं है। ईश्वर जन्म मृत्यु से रहित है। शरीर धारण करना और छोड़ना एक देशीय अल्प जीवात्मा का गुण क्रम है, और जो शरीर छोड़कर आता जाता है अर्थात जिसका कर्मों अनुसार क्रम बंधन में फंसकर आना जाना है, वह कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कर्म बंधन से रहित है। देहधारी मनुष्य को परमात्मा मानना घोर अज्ञानता है। अगर कोई कहे कि परमात्मा मनुष्य शरीर में अवतार जन्म लेकर आता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अवतार का मतलब होता है कहीं से उतर कर आना। उतर कर वहाँ आया जा सकता है जहाँ ईश्वर ना हो, कहीं से उतर कर आए। जब निराकार सर्वव्यापक ईश्वर पहले से ही सभी जगह मौजूद है तो उसको कहीं से उतर कर आना कहना घोर अज्ञानता है। सर्वव्यापक परमात्मा का आना जाना कभी नहीं हो सकता। आना जाना शरीरधारी एक देशीय अल्प आत्मा का होता है। अगर कोई कहे कि राक्षसों का संहार करने के लिए आता है तो यह बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक होने से राक्षसों के शरीर में हर समय मौजूद है, जब चाहे उनका संहार कर सकता है। ईश्वर के आगे राक्षस चींटी के समान हैं, इसलिए राक्षसों का संहार करने के लिए परमात्मा को शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना शरीर धारण किए राक्षसों का संहार करने का अनंत सामर्थ्य परमात्मा में है। निराकार सर्वव्यापक ईश्वर को ही मानना सत्य है, ना कि शरीरधारी मनुष्य को।